नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड ज्ञान की। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले कि जब भी अपन पुराना सोना है वो सेल आउट करने जाते हैं या फिर बेचने जाते हैं तो जो ज्वेलर्स होता है वो कितना काटता है, कितना रिडक्शन करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि जब भी हम पुराना सोना बेचने जाते हैं तो ज्वेलर्स होगा वो अपना सोना है वो काटते ही होगा और फिर अपने को पैसे बताता होगा। तो सारी सच्चाई इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जब भी अपन पुराना सोना लेके किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो ज्वेलर्स उसमें क्या देखता है, एक तो उसकी प्योरिटी क्या है, अपने पास जो गोल्ड है उसकी क्या प्योरिटी है वो चेक करता है। उसके अलावा दोस्तों उसमें देखता है कि कोई स्टोन वगैरह लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, वो चेक करता है। क्योंकि दोस्तों जब भी अपन सेल करने जाते हैं ज्वेलरी, तो जब हम खरीदने जाएंगे तो स्टोन विथ स्टोन अपने जो पैसे वो लगेंगे, और जब भी अपन सेल करने जाएंगे तो स्टोन वाली जो भी चीज़ें वो स्टोन वगैरह सब निकाल के फिर अपने जो गोल्ड होगा उसके पैसे वो ज्वेलर से वो बताता है। तो अपने पास ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों की जानते कि जैसे कि सोना बेच रहे हैं तो ज्वेलर से होता है कितना काटता है। पहले चीज़ है, जब भी आप सोना खरीदने गए होंगे या फिर जब नए गोल्ड खरीदने गए होंगे तब आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ा होगा उसका, उसके साथ में जीएसटी अलग से देनी पड़ेगी होगी, और उसके अलावा वो कोई भी एक्स्ट्रा वगैरह चीज़ें हैं तो उसमें दोस्तों कि अपने को अदर चार्ज भी देने पड़े होंगे। तो दोस्तों कि कम से कम मान के चलो कि आपकी कोई भी ज्वेलरी खरीद के लाए उसके 15% मेकिंग चार्ज ज्वेलर्स ने आपसे चार्ज किए, उसके अलावा 3% जीएसटी उसने अलग से चार्ज की। तो दोस्तों कि कुल मिला के 18% ये हो गया। उसके अलावा दोस्तों कि अदर चार्ज लिए या फिर नहीं लिए मान के चलते हैं तो दोस्तों 18% अपने को जब भी अपन खरीदने गए सोना तो ये अपने को 18% अलग से देना ही पड़ा। तो दोस्तों जब अपन सेल करने जाते हैं तो दोस्तों की जो 18% है वो कट जाते हैं। जैसे कि कोई ज्वेलर्स होता है वो विद जीएसटी अपने को सोने की जो रेट है वो दे देता है या फिर सोने के पैसे दे देता है, लेकिन ज़्यादातर जो ज्वेलर्स होते हैं वो अपने को जीएसटी काट के ही फिर अपने को पैसे देते हैं, विद जीएसटी पेमेंट नहीं देते। ये कमों केस में ऐसा होता है कि कहीं कि पे दे देते हैं ज्वेलर्स वाले, बाकी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो विद जीएसटी गोल्ड की रेट है वो अपने को नहीं देते। अपने को बिना जीएसटी जो गोल्ड सेल करने जाते हैं ना तो बिना जीएसटी भाव जोड़ के फिर अपने को पैसे बताते हैं। जब भी पुराना सोना बेचने जाओ तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों कि जब अपन सोना बेच रहे हैं तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखने की, प्योरिटी। ज्वेलर्स को पूछ लेना कि अपने सोने की क्या प्योरिटी है। जैसे कि वो अपन देखेगा उसमें, या फिर उसके पास मशीन होगी तो उसमें भी चेक कर सकता है कि इसकी ये प्योरिटी है। वैसे ज़्यादातर आपने सोना खरीदा होगा उसमें हॉलमार्क पास होगा या फिर HOD किया हुआ होगा, तो दोस्तों कि वो उससे पता कर लेगा कि हाँ इसमें 22 कैरेट का सोना है, मान एग्जाम्पल के लिए मान के चल के दोस्तों कि उसमें जो स्टोन वाली चीज़ें वो लेस करेगा या फिर स्टोन है वो निकाल के फिर आपके सोने का जो भी वेट गिरेगा। जैसे कि मान लो कि आपके पास 10 ग्राम सोना है, जैसे अभी 100 ग्राम सोना है फिर 200 ग्राम है, उसके हिसाब से आपने जोड़ लेना है। जैसे कि 10 ग्राम सोना है तो 10 ग्राम सोने का वो क्या करता है कि 92% करेगा, यानी आपका सोना है जो 22 कैरेट का है 91.6% का है, तो वो क्या करेगा 10 ग्राम इंटू 92% करेगा। तो दोस्तों 9 ग्राम 200 मिली आपके सोना जो प्योर है वो हो जाएगा। अब दोस्तों वो करेगा कि जैसे कि अगर आपकी ज्वेलरी है, अगर आप मेल्ट नहीं करवाते हो, डाइट देते हो तो आपको क्या लफ्स है, और पर अगर आप मेल्ट करवा के देते हो तो आपको क्या फ़ायदा है वो आप बात करेंगे। जैसे कि आप 9 ग्राम 200 मिली आपके हो गया। अब दोस्तों उसमें क्या वो मेल भी काटेगा। जैसे 200 मिली जो आपके 10 ग्राम का सोना है उसके अंदर जो मेल है, मेल मिट्टी होती है, उसको वो ऐसे उठा देगा। अब आपको 9 ग्राम के पैसे देगा। 9 ग्राम की आपको जैसे कि 1% और काट लेगा, क्योंकि दोस्तों कि उसको जो सोना है उसको वो मेल्ट करता है तो उसमें उसको वापस रिफाइन करने का तो उसमें 1-1/2% और लग जाता है। तो इसमें वो आपको जैसे कि 9 ग्राम के पैसे देगा, उसमें 1-1/2% और काट के फिर आपको पेमेंट देगा। तो ऐसा होता है जैसे ज्वेलर्स में। अब दोस्तों की एक बात और आपके मन में ये आती है कि जैसे कि अगर अपन डायरेक्ट मेल्ट करवा के दे तो अपने को क्या फ़ायदा है। मेल्ट करवा के दोगे तो दोस्तों ये फ़ायदा है कि जैसे कि आपके पास 10 ग्राम सोना है तो 10 ग्राम को आपको मेल्ट करवाओगे तो वो 200 मिली के है पैसे नहीं काटेगा। जब उसको मेल्ट करेंगे, अगर जितना भी मेल आपके हिसाब से 100 मिली उसमें कम हुआ या फिर 150 मिली कम हुआ तो दोस्तों कि 150 मिली आपको नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर वो अंदाज से लेस करेगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा पैसे भी आपसे, मतलब ज़्यादा जो गोल्ड है वो भी काट सकता है। अगर वो अंदाज से लेस नहीं करेगा और मेल्ट करवाएंगे तो अपने को जितना वो उसमें मेल मिट्टी होगी वो ऑटोमेटिक गलाने पे वो जल जाएगी, और जो प्योर सोना होगा यानी जो भी गलाने के बाद जो मेल्ट होगा जिसमें जो मेल मिट्टी हट के जो भी वेट आएगा वो आ जाएगा। तो आप जैसे मेल्ट करवाते हैं तो उसमें सोना है ज़्यादा कटने का चांस है, मतलब ज़्यादा नहीं करता है, जो मेल होगा वही कटेगा और बाकी का जो भी सोना हो वो मेल्ट होके और अपने पास एक डाली आ जाएगी। उसके बाद जो ज्वेलर्स है वो क्या करता है कि अपनी मशीन होती है उसमें चेक करता है और उसमें जो गोल्ड की प्योरिटी है वो पता कर लेता है कि उसमें 22 कैरेट सोना है फिर 18 कैरेट सोना है। उसकी जो भी प्योरिटी है, जैसे कि 10 ग्राम सोना है उसमें वो 916 का है तो दोस्तों 91.6% करेगा। जैसे 9 ग्राम 200 मिली हो गए, 9 ग्राम 200 मिली की आपको पूरे पैसे देगा। अगर आप मेल्ट नहीं करवाते हो तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, जैसे 10 ग्राम सोना है तो उसमें आपको
वो 91.6% करेगा। उसके अलावा 9 ग्राम 200 मिली आपके हो गए, 9 ग्राम 200 मिली इंटू जैसे 200 मिली तो वो मेल के हटा देगा और फिर 9 ग्राम के आपको पैसे देगा। 9 ग्राम इंटू जो भी प्योर की रेट चल रही है उसके आपको पैसे देगा। दोस्तों एक तरीका दिया हो गया। अब दूसरा तरीका है कि दोस्तों कि आप जो ज्वेलर्स है उसको पूछ लेना कि कितना आप मेल का काट रहे हो। अगर वो ज़्यादा ही काट रहा हो तो आपको उनको बोलना कि इसको हमारे सामने गर्म कर दो, यानी जो भी बर्नर होता है उससे वो सोना उसके ऊपर रख के और उसको बर्नर से गर्म कर देते हैं, जो मेल मिट्टी होती है वो सब जल जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको ये बेनिफिट होगा कि वो ज़्यादा काट रहा होगा तो आपको मेल मिट्टी जलने के बाद वो मतलब 100 मिली कटा, 200 मिली कटा या फिर 500 मिली कटा, तो इसमें आपका ही फायदा है कि जो ज़्यादा ज्वेलर्स काट रहा है उससे अच्छा है कि आप गर्म करवा के और जो भी ज्वेलरी है वो डायरेक्ट सेल आउट कर दो और उसके आपको पैसे दे देगा। अब दोस्तों एक चीज़ हो जाती है कि जो ज्वेलर्स होता है जो भी मेल मिट्टी सब काटने के बाद जो भी जैसे रहता है तो वो 1% या फिर 2% अलग से खर्चे का काटता है, क्योंकि दोस्तों कि उसको गलाने का खर्चा होता है या फिर उसको जैसे मान लो कि वो किसी मराठे के बाद यानी किसी भी जैसे कि उसको वापिस रिफाइन करते हैं तो रिफाइन करने का वो अलग से खर्चा आता है, तो वो 1-2% वो अलग से काटते हैं। जैसे कि अपने पास जो भी सोना हो उसका 1-2% वो काट के फिर अपने को पैसे बताता है। तो जब भी ऐसे आप जो भी गोल्ड ज्वेलरी आप सेल आउट कर सकते हो। और ज्वेलर्स कितना काटता है, जैसे कि 1-2% आप मान के चलो कि जो भी अपना सोना होगा उसका 1% या फिर 2% ज्वेलर्स काट के और बिना GST का भाव अपने को जो रेट है वो लगाता है। और कोई कोई ज्वेलर्स मैंने ये भी बताया कि जो विद GST भाव है वो भी आपको बता देते हैं। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो एक्सचेंज करने में दोस्तों की एक चीज़ होती है कि जैसे कि जो सोना होता है वो वेट टू वेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपके पास 10 ग्राम सोना है तो 10 ग्राम का आप 22 कैरेट सोना ले रहे हो तो उसे 10 ग्राम से 10 ग्राम वो लेस हो जाएगी और उसके ऊपर हम 10 ग्राम की अपने को मेकिंग चार्ज और GST अपने को पे करनी पड़ेगी। अगर आप सेल करते हो तो ये चीज़ें अगर आप एक्सचेंज करते हो तो वेट टू वेट चेंज होगी और जो भी अपने पैसे बन रहे हैं या फिर जो भी अपने सोने हैं तो सोने से सोना लेस हो गया और उसके ऊपर मेकिंग चार्ज और GST अपने को देना है और जो भी अदर चार्ज हो या फिर हॉलमार्क चार्ज हो वो अपने से वो देने पड़ेंगे। तो ऐसे आप जो भी अपना ओल्ड गोल्ड है वो आप सेल कर सकते हो। और ये आपके मन में डाउट होगा कि जैसे कि ओल्ड गोल्ड सेल करने में कितना काटते हैं, तो मैंने बता दिया कि 1-2% हो सकता है। वो ज्वेलर्स के ऊपर है, आप उनको पूछ भी सकते हो, ऐसे कोई शर्म की बात नहीं। जैसे कि आप किसी भी ज्वेलर्स के पास जा रहे हो तो उसको सेल कर रहे हो तो ये बता देना कि उनको कि आप जितने कितना मेल काट रहे हो या फिर उसको सेल कर रहे हो तो आप कितना % काट के फिर जो भी सोना है वो ले रहे हो। वो कभी कभी ऐसे भी बोलेंगे नानी सोने के पूरे पैसे आ रहे हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हो कि हाँ अपने पास 10 ग्राम सोना है फिर 100 ग्राम सोना है, 100 ग्राम इंटू है जैसे 916 का है फिर 18 कैरेट का है यानी 75% का है या फिर 84% का है। तो प्योरिटी अपने को पता चल गई हाँ ये सोना आपने जैसे ये ज्वेलरी है ये इतनी % की और ये इतनी % की, तो सबकी कैलकुलेशन कर लेना है। जैसे कि 22 कैरेट है तो मैंने बोला कि 100 ग्राम इंटू 92% करोगे या फिर 91.6% करोगे तो उसका जो भी आएगा % उसका दोस्तों कि इंटू जो भी प्योर की रेट है वो लगा देनी है। यानी प्योर के भाव उनको पूछ लेना है कि गोल्ड की रेट क्या चल रही है, तो उससे कि अपने को एक आइडिया रह जाएगा कि इतना पेमेंट अपना बन रहा है। तो स्टोन वाली चीज़ें है वो लेस होगी और जो भी पेमेंट है वो बन जाएगा। उसमें वो जैसे ज्वेलर्स होते हैं उसमें एक चीज़ और दोस्तों कि आपके ना ये रहती है कि जैसे कि अपन सोना बेच रहे हैं तो सोना खरीदने जाते हैं वो रेट अलग है और जो लेवाली की रेट होती है वो अलग होती है। क्योंकि दोस्तों लेवाली में आपको 500-1000 रुपये अपन को कम ही देखने को मिलती है, जब आप खरीदने जाते हैं तब ज़्यादा लेते हैं और जब अपन सेल कर रहे हैं तो 500-1000 रुपये अपने को डिफरेंस देखने को मिलेगा जब वापस से अपन ज्वेलर्स को बेच रहे हैं ज्वेलरी। तो इसमें आपको लेवाली में थोड़ा बहुत 500-1000 रुपये का फर्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि दोस्तों कि 1-2% की ज्वेलर्स है वो क्यों काटते हैं, तो उसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ कि क्योंकि दोस्तों कि जब अपन सेल करने जाते हैं जो भी ज्वेलर्स होते हैं वो शोरूम वगैरह लेके बैठे हुए होते हैं, तो दोस्तों उनका खाता खर्चा चलने के लिए यानी 1-आधा% ही अगर वो नहीं काटेंगे तो उनके जो भी स्टैम्प की सैलरी है वो दूसरा जैसे और भी अदर खर्चे हैं वो कैसे निकलेंगे। इसलिए जो ज्वेलर्स होते हैं वो 1-2% काट के और अपने को सोने के पैसे देते हैं। तो आपके मन में ये सवाल रहेगा कि वो 1-2% क्यों काटते थे, इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि 1-2% तो ज्वेलर्स से वो काटते हैं और कुछ कमाएंगे नहीं। तो वैसे थे नहीं कि ज्वेलर्स अपने भलाई के लिए बैठे हैं कि आपके फ्री में काम कर देंगे, तो कुछ न कुछ कमाएंगे थे ज्वेलर्स, इसलिए वो आपको 1-2% काटते हैं और फिर आपको पेमेंट बताते हैं। तो आई होप ये पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।